कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना, जो खबर आई वो यही आई, अखिलेश जी चाहती हूँ आप इसकी पुष्टि कर दें। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना कि 13 की जगह 20 को हो। ये किसने कहा आपसे? पूछ रही हूँ आपसे। ये किसने कहा? कहां से आपने आई ये सूचना? नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। और आपके चैनल पर बैठकर आपको अफवाह फैलाने वाला कह रहा है इनको केरल चुनाव केरल में बढ़ सकता है, यूपी में नहीं बढ़ सकता। क्या बातें करते भाई? अब देखिए इनका पर्दा फट गया, इनका बुर्का फटा इनका। गोलपोस्ट लेके भाग जाइए, क्योंकि आप तो इसीलिए मैंने बोला भी है, जो कांग्रेस की तरफ से केरल में चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी दिखाएं स्क्रीन पर कि अखिलेश प्रताप सिंह को जरा ये बताया जाए कि अफवाह कौन फैलाता है, कौन जानबूझकर झूठी बातों से मीडिया पर हमला करता है और जानबूझकर ये जो ट्रोलिंग की बीमारी आप लोगों को लगी है ना, चाहती हूँ ये पन्ना आप पढ़िए, दिखाइए इनको, आवाज इनकी नीचे कीजिए, पहले चिट्ठी दिखाइए। चिल्लाने की बड़ी आदत है और ये मत सोचिएगा कि आप लोग टीवी पर आकर चिल्लाएंगे तो आपके दबाव में आ जाएंगे। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी के बीच में। दरअसल डिबेट के अंदर अखिलेश प्रताप सिंह आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप को ही उल्टा सीधा सुनाने लग गए, लड़ने लग गए। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को खुद ही देखें और जज करें कि डिबेट के अंदर कौन सही है कौन गलत है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज़्यादा बात न करते हुए खुद ही देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। पार्टी घेर रही है कि आपने जानबूझकर तारीख आगे बढ़ा दी है। आप लोगों ने यह तारीख आगे बढ़वाई है क्योंकि आप डरे हुए हैं, यह आरोप है अखिलेश यादव का। देखिए डरे हुए तो स्वयं अखिलेश यादव हैं। तारीख बढ़ाने का जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग का है और निर्वाचन आयोग में तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन अकेले भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये अन्य कई दलों का भी था जिसका आपने स्वयं अपनी स्टोरी में जिक्र किया है। अब निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक मतदान हो और अधिक से अधिक मतदान के लिए जो उचित तिथि हो उसका निर्धारण हो। अब अगर निर्वाचन आयोग को तमाम राजनीतिक दलों के संकेत से यह ज्ञात होता है कि 20 नवंबर 13 नवंबर की तुलना में मतदान के लिए अधिक उपयुक्त तिथि है और वो निर्णय लेता है, तो निर्वाचन आयोग का डोमेन है। अब श्रीमान अखिलेश यादव को अगर लगता है कि नहीं 13 ही बेहतर होता तो उनको भी अपना जो है प्रतिवेदन देना चाहिए था निर्वाचन आयोग को कि नहीं 13 नवंबर ही जो है वह मतदान के लिए 20 नवंबर की तुलना में अधिक जो है उपयुक्त तिथि है। तो उन्होंने तो कोई प्रतिवेदन दिया नहीं, वो बयानबाजी कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध बयानबाजी करने का एक अभ्यास हो गया इंडिया अलायंस का, उसी का एक नई श्रृंखला है ये। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना, जो खबर आई वो यही आई, अखिलेश जी चाहती हूँ आप इसकी पुष्टि कर दें। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना कि 13 की जगह 20 को हो। ये किसने कहा आपसे? पूछ रही हूँ आपसे। ये किसने कहा? कहां से आपने आई ये सूचना? नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं? आप कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। आपकी क्यों आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? हाँ, तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप लोगों को आदत हो गई हर किसी पर उंगली उठाने की। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप जवाब दीजिए। हमने तो आपके चैनल पे हमने तो आपके साथ पहले दिन चैनल पे कहा था कि ये चिट्ठी पहले दिन इन्होंने लिखी थी कि एक हफ्ता चुनाव बढ़ा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने योगी जी की बात नहीं मानी। अब योगी जी दिल्ली में जाके बैठे और अपना उग्र रूप दिखाए होंगे, कोई बात हुई होगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी का जब सुपड़ा साफ हुआ अभी लोकसभा चुनाव के बाद, तब योगी ही बीजेपी के एजेंडा तय कर रहे हैं। मोदी जी और मोहन जी उसमें पीछे पीछे पिछले कहार बन के उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग नहीं माना तो इन्होंने दिल्ली जाके कुछ किया। अब क्या किया अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत 2 ही घंटे में चुनाव की तिथियां बढ़ गई। इतना ही नहीं, जो अप्रूवल डीजीपी की केंद्र सरकार के पास होता था अधिकार, पिछले कई सालों से वो यहाँ यूपी के डीजी कई बदल गए, रिटायर हो गए, लेकिन उनका अप्रूवल नहीं हुआ, उसको बदल करके सीधी तार ठोक ली केंद्र सरकार के नियमावलियों के विरुद्ध में यूपी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कर लिया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 हफ्ते से ज्यादा 3 हफ्ते का चुनाव प्रचार होगा। 13 तारीख को हो या 20 को हो, 13 तारीख को हो या 20 को हो, 13 तारीख को हो या 20 को। हाँ प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बोलिए, जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड का जवाब सर। देखिए इनका झूठ, इनकी झूठ देखिए। केरल में उपचुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया कि कलपति राष्ट्रोत्सवम जो है
त्योहार है, इसके कारण जो है तिथि 20 तक को बढ़ा दी जाए। केरल की में बाकायदा कांग्रेस का पत्र है और यहाँ आरएलडी का, बीजेपी का और बीएसपी का पत्र है उत्तर प्रदेश में, और आपके चैनल पर बैठकर आपको अफवाहें फैलाने वाला कह रहे हैं इनको केरल चुनाव केरल में बढ़ सकता है, यूपी में नहीं बढ़ सकता। क्या बातें करते भाई। अब देखिए इनका पर्दा फट गया, इनका बुर्का फटा, इनका कैसे झूठ बोलते हैं। आपको कहते हैं आप अफवाहें फैला रही है, केरल में बढ़ना चाहिए, यूपी में नहीं बढ़ना चाहिए। गजब बातें कर रहे हैं भाई। ये केरल के त्योहार है, यूपी के त्योहार नहीं है। क्या बातें करते हैं अखिलेश जी। तो इतना लेट क्यों बढ़ाया फिर? आपकी सरकार ने तो तभी लिख के यूपी का दिया था, उसी समय क्यों नहीं बढ़ाया गया? निर्वाचन आयोग क्या नियम है? 14 दिन से ज्यादा फिर चुनाव प्रचार होगा यूपी में। निर्वाचन आयोग का भी बकवास कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग भी एक नियम आपका बुर्का फाड़ दिया मैंने। निर्वाचन आयोग भी एक नियमों के तहत बना हुआ है। 2 हफ्ते चुनाव प्रचार के लिए मिलते हैं, अब 1 हफ्ते और चुनाव प्रचार के लिए बढ़ेंगे। ये कैसे? वो पत्र तो आपकी सरकार ने पहले ही दी थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, तो तभी क्यों नहीं बढ़ाया? तभी क्यों नहीं बढ़ाया? मिस्टर हाँ मिस्टर आए 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बढ़ाया? जब अखिलेश जी, जब जो है अखिलेश जी गोलपोस्ट बदलिए, गोलपोस्ट लेके भाग जाइए, क्योंकि आप तो इसीलिए मैंने बोला भी है, जो कांग्रेस की तरफ से केरल में चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी दिखाएं स्क्रीन पर, फिर पता चलेगा जनता को कौन अफवाह फैलाता है। सवाल यह है कि देखिए, आपसे पूछा गया था, जवाब वही देना चाहिए। हर एजेंसी पर, देश में हर संस्था पर उंगली उठाकर आप लोग पाक साफ नहीं होंगे। जनता भी आपको आंक रही है कि अखिलेश प्रताप सिंह को जरा यह बताया जाए कि अफवाह कौन फैलाता है, कौन जानबूझकर झूठी बातों से मीडिया पर हमला करता है, और जानबूझकर ये जो ट्रोलिंग की बीमारी आप लोगों को लगी है ना, चाहती हूं ये पन्ना पढ़िए, दिखाइए इनको, आवाज इनकी नीचे कीजिए, पहले चिट्ठी दिखाइए इनको। ये चिट्ठी चुनाव आयोग का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है चिट्ठी। जैसे ही मुमकिन हो स्क्रीन पर दिखाइएगा ताकि हमारे, ये देखिए, और ये देखिए ऊपर तक ले जाइएगा। ये दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है। Subsequently, representations have been received in the commission from various recognized national and state political parties, including BJP, Congress, BSP, and RLD, and some social organizations for change of date in assembly polls. और इसीलिए मैंने अखिलेश प्रताप सिंह आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप लोगों ने भी, क्योंकि इसमें स्टेट स्पेसिफाइड नहीं है, कि आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी थी। यूपी के बारे में जब हम बिल्कुल यूपी के बारे में पूछा, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। यूपी उपचुनाव के बारे में कोई पत्र लिखा हो तो बताएं, क्योंकि इसमें नहीं स्पेसिफाइड है। के बारे में आपने सवाल पूछा था, इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है। लिखा हो तो बताएं आप। इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है मिस्टर। तो आपने यूपी का पूछा था। हाँ, यूपी का पूछा, यही तो बता रही हूँ। आवाज नीचे कीजिए इनकी, इनको चिल्लाने की बड़ी आदत है। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग टीवी पर आकर चिल्लाएंगे तो आपके दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। और सवाल का जवाब देने के लिए आप आते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, ना कि दूसरों पर चिल्लाने के लिए और हर किसी पर मिट्टी उछालने के लिए। दोस्तों, मैंने तो आज तक जितनी भी डिबेट्स देखी है, इसमें अखिलेश चाचा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड लड़ते हुए ही दिखे हैं। बाकी आपको इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।